दोस्तों जरा सोचिए 9:15 को आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और 2 बजे तक आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट। सोचना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, आपके साथ शायद आपके दोस्त के साथ हुआ होगा। इंटरडे ट्रेडिंग चाहे आप स्टॉक में करो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स इसमें लॉस कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स का नुकसान क्यों हो रहा है, उसका असली कारण क्या है और उससे बचा कैसे जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोल्ड साइनी। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरडे ट्रेडिंग में लॉसेस होने के 4 बड़े कारण और उसके साथ उनसे कैसे ओवरकम किया जाए। सो वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किप। रूटर्स ने बताया कि पिछले 4 साल में हमारे देश में 300% से ज्यादा नए ट्रेडर्स आए और उनमें से 70% तो लॉस ही कर रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि सेबी के स्टडी के अनुसार 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। दोस्तों क्या आप भी इनमें से एक है? तो डोंट वरी, आपके लॉस अभी आगे जाके ज्यादा नहीं होने वाले, क्योंकि आप देख रहे द बुलसाई का ये वाला वीडियो। शायद आप चैनल पे नए हो, हाँ बिल्कुल नए होगे, क्योंकि चैनल भी नया है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, हमें बात करनी है इंटरडे ट्रेडिंग में लॉसेस होने वाले 4 बड़े कारणों। सो पहला कारण है ओवर लेवरेज। बहुत सारे ब्रोकर्स अब लेवरेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे नए ट्रेडर्स 5x 10x लेवरेज ले लेते हैं। इसे ट्रेडर के पास 10,000 रुपीज है और उसको उसके एनालिसिस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव करे, तो वो ट्रेडर लेवरेज के इस्तेमाल करके 1 लाख तक का ट्रेड ले लेता है और एक छोटा सा मार्केट का मूवमेंट भी उसके सारे कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। ये लेवरेज 2 धारी चाकू की तरह काम करता है। अगर सही से इस्तेमाल करो तो सब्जी भी काटी जा सकती है और अगर गलत हुए तो आपका हाथ भी कट सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग करते वक्त आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेवरेज का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें। 5 प्रॉफिट वाले ट्रेड मिस हुए तो भी चलेगा, लेकिन उस एक ट्रेड से बचना है जो आपके पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर देगा, क्योंकि कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग करोगे कैसे। द सेकंड इज, भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता सबको है लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। इंटरडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करती है ये कि अरे और थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मार्केट और थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। किसी ट्रेडर ने 200 रुपए पर बाय कर लिया, उसने सोचा था कि 210 तक जाएगा, लेकिन हुआ उससे उल्टा, वो आया वापस 190 तक। देखते देखते उसका एक ही झटके में 10 रुपए तक का नुकसान हो गया। अगर 1:2 के रेशो का इस्तेमाल किया होता तो लॉस तो कम से कम होता। इसीलिए स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को समझो, ये आपके लिए ट्रेडिंग में एक ढाल की तरह काम करता है। दोस्तों ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा है, सही किया तो मैंने किया, गलत किया तो उसने किया। गलत और जोखिम की जिम्मेदारी इंसान कभी भी खुद के ऊपर नहीं लेता। इसी के साथ आता है हमारा थर्ड कारण, सोशल मीडिया टिप्स, न्यूज एंड रूमर्स के ऊपर भरोसा करके ट्रेडिंग करना। ट्विटर, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले शॉर्ट टिप्स पर भरोसा करके बहुत सारे लोग फंसते हैं। एनडीटीवी बिजनेस ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि सेबी ने 400 से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स को जांच के दायरे में लिया है। इसलिए सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करके ट्रेडिंग करें। यानी प्रॉफिट हुआ तो आपका आपके खुद के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा, और अगर लॉस हुआ तो आपको शायद कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी, ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों पहले वाली 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको ऊपरी तौर पर काम करना होगा, लेकिन ये जो 4th मिस्टेक है इसके लिए आपको आपके खुद के अंदर झांकना होगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक अगर आपने की तो इसकी वजह कोई और नहीं होगा, आप खुद होगे। और वो ट्रेडिंग मिस्टेक है इमोशनल ट्रेडिंग। पैसा आया वहां लालच आया, और पैसा गंवाने का टाइम आया वहां पे डर आया। तो ये अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते ही, लेकिन आपको इसके ऊपर काम करना है और इसको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये पैसों से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। एक दिन में प्रॉफिट करने के बाद लोग दूसरे दिन 2 गुना रिस्क देने लगते हैं, और जब ओवर कॉन्फिडेंस में लॉस होने लगता है तो लोग मार्केट से बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, इंटरडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट रिवेंज से नहीं, नॉलेज से आता है, कंट्रोल से आता है, सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल करें और फेयरलेस एंड ग्रीडलेस ट्रेडिंग करने की साइकोलॉजी इंप्रूव करें। ट्रेडिंग में लॉस करने के बस ये 4 ही रीजन नहीं है, वैसे तो बहुत सारे रीजन है और बहुत सारी तरीके से आपको
उनके ऊपर काम करना होता है। जैसे कि ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन न करना, ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना और उसी के साथ साथ रिवेंज ट्रेडिंग करना, ये सारी चीजें और उसके साथ अन्य कई सारी चीजें जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए या फिर जिनसे आपको लॉस होता है। हम वो सारी टॉपिक कवर तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें वीडियो की लेंथ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा बड़ी कर दी तो आप भी बोर हो जाओगे और पूरी वीडियोस नहीं देखोगे, हमें पता है। तो इसलिए आज के वीडियो में बस ये 4 टॉपिक, बाकी के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। वैसे दोस्तों, आप पता है आपने आज तक का इंटरनेट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लॉस कितने का झेला है?